तो मैं आता हूँ सीधा सी टॉपिक पर। वैसे मैंने पूरा वीडियो उनका आज ही सुना था, आज ही पूरा वीडियो देखा। इससे पहले मैंने पूरा वीडियो उनका नहीं सुना था, क्योंकि वो बार बार आते हैं लाइव और कुछ भी बोल के चले जाती है, तो हम दिमाग में लेते भी नहीं है कि कारण क्या है, किस वजह से वो बोल रही है, क्यों बोल रही है। बाकी आज पूरा वीडियो सुना। कल एक वीडियो देखा था मैंने, कोई अपनी सिस्टर है पूजा जी, वो बोल रही थी, कलाकारों को जगा रही थी। मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं सैल्यूट करता हूँ उस सिस्टर को भी। आप सभी से निवेदन है, शेयर कर दीजिए एक बार। बिल्कुल राम राम सभी को। और आपसे पर्सनली बात भी मैं करूँगा बाद में लाइव आके, लेकिन आज सीधा सी टॉपिक, जिस टॉपिक आपने ऊपर से ऊपर नाम भी पढ़ लिया होगा, उसी टॉपिक पर बात करेंगे अपन। सभी से निवेदन है, आपके बात का मैं पूरा जवाब नहीं दे पाऊँगा, लेकिन जो टॉपिक लिखा गया है उसी के बारे में मैं बताऊँगा। मैं सभी से निवेदन है, एक बार शेयर कर दीजिए आप। कुछ दिन पहले रानी जी लाइव आती है और सभी कलाकारों को चैलेंज करती है, तो आज मैं इसी वजह से लाइव आया हूँ। और वो चैलेंज कर रही थी, मैं ये ऐसा हूँ, वो हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, ये हूँ। देखो, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं जानता हूँ कि वो कितनी पढ़ी हुई है, कहाँ क्या कर रही है, कैसी है वो, मैं जितना जानता हूँ मैं बताऊँगा आपको। लेकिन उन्होंने क्या भाषा बोली है और अपने बारे में जानकारी दी है कि कैसी है वो। वैसे तो आपको लाइव देख के उनको और उनकी लैंग्वेज से ही पता चल गया कि वो कितनी महान है और क्या बोल रही है कलाकारों के बारे में, आप सभी लोगों को पता चल गया होगा। लेकिन मैंने बताता हूँ दोस्तों, वो बार बार बोल रही थी कि मेरा गाना लोग गाते हैं और वो मतलब छाप नहीं लगाते हैं। यही मैटर था लीलन सिंगारे के बारे में। किन के बारे में बोल रही थी, किस कलाकार के बारे में बोल रही थी, वो इनकी हिम्मत नहीं हुई कि लाइव में बोल सके। अगर वो चाहती है, अगर अपने आप को इतना भी समझ रही है, तो उस कलाकार को डायरेक्टली फ़ोन करे या फिर नाम बताए। नाम बताने की उसमें हिम्मत नहीं है, और वो क्यों नहीं है वो आप सभी लोगों को पता भी है। तो मैं दोस्तों आपको बताता हूँ लीलन सिंगारे की हकीकत, कि वो बार बार ये बोल रही है कि लीलन सिंगारे मेरा है, मेरा है, मेरा है। मानते हैं उसका है, उन्होंने गाया है। लेकिन लीलन सिंगारे दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि गाने को शब्द लिखना मानना कि अच्छी बात है, लेकिन उससे भी मेन बात है गाने की धुन। जो काफ़ी लोग मेरे यार दोस्त हैं और जितने भी कलाकार बंधु वो सब समझते हैं। अगर रानी जी आप भी वीडियो देख रहे हो, मेरे को पता है, तो आपको समझ में है कि धुन क्या होती है, यानी लहजा, और अच्छी तरीके से पता है कि आपको ये धुन किसकी है। अगर आपको नहीं पता है, आप बार बार मतलब पब्लिक में बोल रही हो कि ये है वो है, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपने नया क्या किया है। शुरुआत होती है कड़वा कड़वा बोल मत बोले बाबूज मारी। आपको पता है नहीं, ये लाइन मतलब तेजा जी की जो कथा है उसमें से ली गई है। 1% भी आपने चेंज नहीं किया उसमें से, आपको पता है, अच्छी तरीके से पता है। नहीं पता है तो आप एक बार तेजा जी की कथा सुन लेना। वैसे तो काफ़ी कलाकारों ने गा दी है, लेकिन फेमस कथा भाई साहब प्रकाश जी माली की है, वो सुन लेना आप अगर नहीं सुनी है तो। और आप, मेरे को पता है जहाँ तक कि आपने वहीं से ये सबूत उठाए हैं। मेन धुन होगी, उसके बाद में लीलन सिंगारे आप गा रहे हो, उनकी धुन कहाँ से है? आप बोल रहे हो ना कि मतलब मैं छाप लगाती हूँ, वो लगाती हूँ। लीलन सिंगारे धुन क्या है आपको पता है? लीलन सिंगारे पुण्यमल आवेर है, ठीक है। पुण्यमल किसका गाया हुआ है आपको पता है? आपने धुन अगर ली है तो किसका गाया गया? फेमस सिंगर राजस्थान के चंपा जी में थी, उनका गाया गया है। कहीं सॉन्ग में आपने नाम लिया उनका? कहीं भी नाम लिया आपने? एक सॉन्ग लीलन सिंगारे से पहले इसी धुन पे आपने उनका रिकॉर्डिंग भी किया था, लगभग वो मैच कर रहा था, 75% आपने गाया था पुण्यमल। कहीं नाम लिया उनका? आज तक के कितने सॉन्ग में नाम लिया आपने, ये बताओ मेरे को। कितने सॉन्ग हैं और कितनी धुन आपकी पर्सनल है? आप अपने आप को पता नहीं कितनी स्टार मानती हो, क्या मानती हो, बताओ। आपकी कि कितने गाने मतलब फेमस है आपके, जो जिसमें से आपने खुद ने धुन बनाई है, खुद ने सॉन्ग बनाए आपने, कितने हैं आपके? बताओ आप मेरे को, आपको पता है? मैं सीधा सी टॉपिक बताऊं, 2015 के अंदर हमारा गाना सूटी आया था, आपने रामदेव जी का गाया था, आपने नाम लिया मेरा? कहीं लिया? लेखक में लिया या डिस्क्रिप्शन में कहीं लिखा आपने सूटिया? बाबा रामदेव जी का गाया था ना आपने, स्टेज पर भी गाते हो आप।
लिखा है भाई साहब गजेंद्र जी अजमेरा और मैंने गाया था, मेरी धुन है वो, हरिया हरिया बागा मैंने बोल रहे सूटिया। आपने नाम लिया क्या मेरा कहीं भी? कहीं भी लिया? और आपके जितने भी गाने फेमस है ना, मैं ये क्लियरिटी के साथ में बताता हूँ, गारंटी के साथ में 50% गाने आपके चंपा मेथी की धुन है। कहीं भी एक भी गाने में अगर उनका नाम लिया था आपने, बता दो मेरे को, कहीं भी एक भी गाने में आपने नाम लिया क्या उनका? किनको चैलेंज कर रहे हो आप बार 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 बार? अरे आप मतलब राजस्थान के कलाकार लोग सभी चुप है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब वो बोल नहीं सकते। अरे वो समझते हैं, आपको जानते हैं, आपकी लैंग्वेज देख के पता चल रहा है कि आप कितने बड़े स्टार हो। ये तरीका नहीं होता है कलाकारों से बात करने का, जिससे भी आपकी पर्सनल दुश्मनी, आप छोटी सी बात पर लाइव आ जाते हो। अरे जिससे भी आपकी पर्सनल दुश्मनी, आप उनसे जाके मिलो। अगर वो बात नहीं कर पा रहे, FIR दर्ज करो, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। आपसे कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? और अच्छी तरीके से मुझे पता है कि आप लाइव क्यों आ रहे हो। और मैं बता दूं, आप सभी लोगों को बता दूं, लाइव आने का, बार बार लाइव आने का, ये सब करने का एक ही कारण है, एकमात्र कारण, वो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, कान खोल के सुन लो। उनको सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करना है, सभी लोगों को गुमराह करके अपने चैनल के सब्सक्राइब बढ़ाना है। मतलब जनता के मतलब मन में आ रहा है, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करना है। वो बार बार बोल रही है मैं शेरनी हूँ, ये हूँ, मैं वो कर दूँ, वो कर दूँ। तो आप सभी लोगों को पता है, कुछ दिन पहले वो लाइव आई थी, लाइव आके रो रही थी। अरे यार भाई, शेरनी है, रो क्यों रही है फिर? और कारण है, रोने का कारण भी क्या पता है आपको? पता है वो अपने आप को ये समझ रही है, मतलब और बोल भी रही है कि मैं स्टार हूँ और मैं किसी कॉपी नहीं कर रही हूँ। तो रानी जी आपको पता है ना, आप लाइव आए, और लाइव आने का कारण क्या था कि आपने गाने के वर्ड्स यूज किए थे, RDC मीडिया के थे वो, RDC मीडिया से आपके स्ट्राइक आई गई थी। और कारण क्यों? कि अगर आप इतने साहूकार थे तो आपकी स्ट्राइक क्यों आई? वो वर्ड क्यों यूज करे? आप तो नई चीज़ बनाते हैं ना हर बार, हम लोग तो देखो कॉपी करते हैं। आप यही बोल रहे हो ना कि हम लोग तो कॉपी करते हैं, जितने भी कलाकार हैं सभी लोग कॉपी करते हैं। तो आपने फिर कॉपी क्यों की? कहाँ जरूरत पड़ गई? आप तो अपने आप को स्टार समझते हो, कहाँ जरूरत पड़ गई आपको कॉपी करने की? कहाँ जरूरत पड़ गई आपको, ये बताओ मेरे को। आप तो स्टार हो, हर बार नई चीज़ के लेके आते हो, पता नहीं किन के बारे में बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। तो कहाँ जरूरत पड़ गई आपको? ये तो अच्छा हुआ हम लोगों ने बात कर ली उनको और आपकी स्ट्राइक हट गई। बाकी उनकी क्या गलती थी? आपको बार बार बोलने के बाद में आपने गाना नहीं हटाया। उनके नाम पे आप मरना चाहती थी, क्यों मर रही थी बताओ? मतलब रो दो के करके, कैसे भी करके जनता को गुमराह करके आपने सब्सक्राइब बढ़ा लिया चैनल को, पब्लिक को मतलब पागल बना लिया। पब्लिक ने ये सोच लिया ठीक है ये सही बोल रही है। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? क्या कारण है बताओ? और आप ये मत बोलना कि मैं लाइव आके बोल रहा हूँ, मैं आपके तरह नहीं हूँ, किसी से बात पर्सनल कर रहा हूँ। आपने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया था, मैंने आपको फ़ोन किया है, आप चेक कर लेना। आपने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया, वरना मैं पर्सनल बात करता आपसे कि कारण क्या है। मेरे को आपसे कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैंने आपका आगे एक बार सपोर्ट किया था, शायद आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, मेवाड़ का कुछ मैटर चल रहा था। हम सच्चाई के साथ में, कलाकारों की बात नहीं है, पब्लिक और कलाकार हमारे लिए सब बराबर है। और अगर आप ऐसा ही मानते और आप बार बार बोल रहे हो ना मतलब मैं कलाकारों का सपोर्ट कर रही हूँ, क्या सपोर्ट कर रही हो बताइए आप मेरे को? ये बताओ क्या सपोर्ट कर रही हो आप कलाकारों का? मतलब लाइव आके कलाकारों की आप बेइज्जती कर रहे हो। कौन बोल रहा है आपके बारे में? ये बोल रहे हैं जो बोल रहा है, जिससे आप पर्सनली मिलो ना। आपने आज तक मेरे को बताओ कितने सॉन्ग के मतलब नाम लिया? मैं बताता हूँ आपकी लिस्ट, आपके फेमस गाने हैं उसकी लिस्ट बताता हूँ मैं आपको। बताऊँ आपको लास्ट? आपके सर्वप्रथम आया था पीली पीली लोगड़ी, आपको पता है ना वो कहाँ रिलीज हुआ? पहले अल्पा कैसेट के अंदर ममता जी वाजपेयी ने गाया था। आपने कॉपी की, आपने रूनी जगह गाया था, संगीत लोकगीत भी गाया था, क्यों कॉपी की? कहाँ जरूरत पड़ गई आपको कॉपी करने की? कहाँ जरूरत पड़ गई? आप तो कॉपी नहीं करते हो ना, फिर आपने कॉपी क्यों की बताओ मेरे को? लीलन सिंगार की मैंने आपकी धुन बता दी ना। बाकी जितने भी गाने हो ना आप बता देना कि एक भी गाना की आपने पर्सनल धुन है। हालांकि सब भी चेंज करते ही हैं, थोड़ा बहुत तो चेंज करते ही हैं, थोड़ा बहुत सभी चेंज करते हैं, सभी तो सब चेंज करते हैं, सब ये संगीत लाइन में चलता भी है, आपको पता है ना। अभी मैं आपको बता देता हूँ आपके बारे में, मैंने होमवर्क किया, आपके जैसे नहीं बिना होमवर्क में बोल दूँ। मैं बताता हूँ, अभी पिछले साल आपने गाया लीले घोड़े वाला रे, गया था ना? अरे लीले घोड़े वाला रे दौड़ की दजा वाला रे, गया था ना आपने? आपको पता है आपसे पहले कितने कलाकारों ने गा दिया? वो मारवाड़ साइड के जितने भी कलाकार है, फेमस स्टार कलाकार है, उन्होंने गा दिया था। आपको पता होना चाहिए।
किसकी छाप लगाई आपने? दोनों आपकी थी वो? आप बोल रहे हैं ना आप तो नई चीज़ लेके आ रहे हो। दोनों आपकी थी वो? कौन थी? फिर आपने लाइव आके बोला था रंगीली बारे में, ऐसे बोला था आपने नीलू जी के बारे में, नीलू जी रंगीली, उनके बारे में बोला था कुछ कि वो ये कॉपी कर रही है, ये कॉपी कर रहे हैं। आपको पता है ना? आपने बोला नीलू जी के बारे में ये वो कॉपी करे। आपने बोला था हेलो मारो सामलो। आपसे पहले कितने लोगों ने गा दिया वो? गुजराती भजन बाबा रामदेव जी का फेमस है ना भजन, आपने कॉपी किया वो? आपकी धुन नहीं थी ना वो? उसके बाद में भी आपने लोगों को क्या बोला? और आपने ही बोला था ना मैं राज रायला स्टूडियो को अभी शटर बंद करवा दूंगी, तो फिर आप अभी रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो वहाँ पे? आपने बोला था, हम लोगों ने नहीं। आप राज रायला स्टूडियो के शटर बंद करवाने थे वाले थे ना, आपने बोला था, फिर रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो अभी आप? कहाँ जरूरत पड़ गई? आप तो मतलब तुरंत गाओ अपने आप में। कलाकारों को कहीं पता नहीं कितनी बार चैलेंज करते हो, क्या करते हो, मतलब कुछ नहीं समझते आप तो। और बता देता हूँ मैं आपको, आपका सॉन्ग था कौन देशा में ले चालियो रे नारायणिया, उसकी धुन बताऊँ मैं आपको? कौन देशा में ले चालियो रे बिटौड़ा, हिंदी सॉन्ग है ये, आपने कॉपी की थी। कोरा कागज वाला मैटर आपको पता है? और आपका एक फेमस सॉन्ग हुआ था चंदियो, आपको पता है? आपको पता है ना? एक फेमस सॉन्ग चंदियो, मेरे को जहाँ तक पता है वो आपने मंगल सिंह जी राउत को गवाया था। कहीं नाम है आपने सहयोग किया था उनको? मंगल सिंह जी राउत का कितना एहसान आपको पता है ना? शुरुआत में आप मार्केट में उन्हीं की गाने की वजह से आई थी। मंगल सिंह जी राउत आपके भाई साहब है, भाई बने हुए हैं। बरबूटियो चालियाँ चढ़ गिरे डूंगर में, जितने भी चल जमकुड़ी, उन्हीं के गाने से हिट हुए थे ना आप तो। डांस में तो आपका उन्हीं का गाना आया था। कहीं गुणगान किया आपने? और आप किस वजह से, किस मुँह से बोल रहे हो ये, मतलब कि आप कलाकारों को सपोर्ट कर रहे हो? बताओ ना आप। आपको एक मैटर पता है, हम सभी जितने भी राजस्थान के कलाकार हैं, मनोहर भाई साहब, स्वर्गीय मनोहर भाई साहब अपने बड़े भाई साहब थे, सभी लोग कलाकार राजस्थान के सपोर्ट कर रहे थे। आपने कुछ एक भी शब्द बोला? हम लोग एक ही बोल रहे थे, भाई साहब को न्याय मिलना चाहिए, पता चलना चाहिए कि उन्होंने किस वजह से ये कदम उठाया। आपने एक भी शब्द बोला? जो आवाज़ उठा रहे थे उनको दबाने के लिए आपने क्या किया था? और आपकी मेरी पर्सनल बेसबाजी भी हुई थी, आपको पता है? कृष्णा होटल पे, रामलाल जी होटल पे, इस चीज़ में। यार किस किस बात मतलब बोल रहे हो? आपकी गणित इतनी तेज है, आप अपने आप को इतने पढ़े लिखे बोल रहे हो। आपने पता है आपने क्या बोला है? 5,20,000 गाने लिख दिए आपने। 5,20,000 गाने आपने लिख दिए। ये कौन सी गणित है? किस क्वालिटी का नशा है आपको? किस क्वालिटी का है? 5,20,000 गाने राजस्थानी संगीत चालू होने के बाद में आए। आपको पता है 5,20,000 होते हैं, उसमें से जीरो कितने आते हैं? आप पढ़े लिखे हो? 5,20,000 में जीरो कितने होते हैं ये भी पता है आपको? 5,20,000 होते कितने? आपके कितने गाने आए आपने? 5,20,000 गाने लिख दिए आपने। आपके अभी तक 2,000 गाने नहीं आए हो तो होमवर्क कर लेना, चेक कर लेना एक एक एल्बम के। 2,000 भी कितने होते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। कितने मंथ, आप अगर एक मंथ के कितने गाने देखो, 2-3 गाने होते हो, 12 महीने के कितने होते हैं? एल्बम के 8 गाने आते थे, कितने एल्बम निकाले आपने? यार क्यों जनता को गुमराह करा रहे हो? अपने चैनल के सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए लाइव आने का एक ही कारण है कि आपके उस दिन फॉलोअर्स बढ़ गए, पब्लिक ने मान लिया क्या इनके साथ में सही हो रहा है। पब्लिक ने बस यही मान लिया। ये कौन सा तरीका हुआ आपका? कलाकार इतने नहीं, ऐसे गिरे हुए नहीं है जितने आप मान रहे हो। मानते हैं आप, मतलब स्टार आपने जनता को ही बनाया, जनता को आप गुमराह करा रहे हो। जिन्होंने आपको स्टार बनाया उनको ही आप गुमराह करा रहे हो। अगर कोई कॉपी कर रहा है, सभी कर रहे हैं, आप नहीं कॉपी नहीं कर रहे हो क्या? बार बार आपने आज तक किसी का नाम नहीं लिया ना। अगर लिया है किसी ने तो बता दो। अगर किसी ने नाम लिया तो उनको पर्सनली मिलो ना आप। बताओ आप।
आपने ऐसे कर रहे हो, अपने आप को ऐसा मारे हो, लेकिन तेजा जी का गाना किसी ने निकाला नहीं है, हम लोगों ने कुछ निकाला नहीं है, बाकी कलाकारों ने निकाला नहीं है आज तक। बस सिर्फ और सिर्फ तेजा जी के मतलब मेन सिंगर आप ही हो। मतलब आपने एक लीलन सिंगारे क्या निकाल दिया, मतलब सब कुछ आपने निकाल दिया, मतलब बाकी कुछ भी नहीं है। लीलन सिंगारे इतना फेमस हो गया तो मतलब आप बाकी कलाकार गाना ही नहीं चाहिए, मतलब आपके हिसाब से मतलब तेजा जी के सॉन्ग कोई मतलब हिट है ही नहीं। अरे यार बार बार इस मैटर को क्यों गा रहे हो गया। किसी से अगर आपकी पर्सनल दुश्मनी है तो किसी से बात करो। आप बार बार मोहित जी भाई साहब कुछ बोल रहे हो तो उनको बोलो, ठीक है। और आपको इतना ही अपने आप में घमंड था तो क्यों गवाया उनको, कहाँ जरूरत पड़ गई थी आपको मोहित जी भाई साहब को गंवाने की। आप तो खुद अकेले गा लेते ना। अगर उन्होंने ज़बरदस्ती गाया तो उनको बोलो। आप डायरेक्टली पब्लिक में क्यों जो मतलब सारे कलाकारों की आप बेइज्जती कर रहे हो। कलाकार चुप इसलिए है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, जवाब देना जानते हैं सभी, आपकी तरह लैंग्वेज भी जानते हैं सभी, बोल सकते हैं वो, ऐसा नहीं है कि बोल सकते नहीं हो, सभी बोल सकते हैं, लेकिन वो आपकी तरह नहीं बोलेंगे। आपकी तरह फेसबुक आके ये अपने संस्कार नहीं बताएंगे, ठीक है। हम लोगों ने भी सीखे हैं, किसी की कदर करना सीखो। आप स्टार हो तो बाकी जो पीढ़ी आ रही है नए कलाकार वो ये सीखना चाहते हैं कि आप जो स्टार लोग हैं वो किस हिसाब से रह रहे हैं, और आप क्या बता रहे हो उनको। आप बार बार बोल रहे हो मेरे साथ में चैनल वाले ने क्या किया। किसी चैनल वाले ने आपको हाथ जोड़े क्या। क्यों चैनल वाले को आप मतलब बदनाम कर रहे हो। आपने आरडीसी मीडिया के बारे में ये बोल दिया, आपसे पहला मेरे चैनल में उसमें एग्रीमेंट है, मेरा नहीं राजस्थान की कई कंपनियों का एग्रीमेंट है, हमारे तो आज तक 1 रुपये का मतलब वहाँ घपला नहीं हुआ, आपके कैसे हो गया है। आपने बारे बारे में किसी चैनल वाले को बोल रहे हो, ये बोल रहे हो। अगर आपको नहीं सच रहा, वहाँ उनका माहौल ख़राब चल रहा था, आप हटाओ ना एग्रीमेंट वहाँ से, क्यों उनका नाम ले रहे हो। लेकिन पब्लिक को बार बार ये चीज़ मत बोलो आप, और व्यक्तिगत आप कोई भी बात बोलो, कोई भी कलाकार के बारे में मत बोलना आप, कोई भी कलाकार के बारे में। कलाकार इतने नहीं ऐसे गिरे हुए नहीं है। आपने जितने अगर आपके किसी ने कॉपी की है, अगर गाए हैं, हालांकि ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आज तक मेरे बोल रहा हूँ, मैंने अगर आपके आज तक सॉन्ग गाए उसमें से अगर आपका नाम नहीं लिया, ऐसा कभी नहीं हुआ है और कभी लाइव में भी नहीं होगा, और मैं करता भी नहीं हूँ ऐसा। बाकी कलाकारों में बोल रहा हूँ, अगर कोई नहीं नाम ले रहा है तो मान लेते हैं उनकी गलती है, लेकिन आप डायरेक्टली आके ये भी बोल सकते थे डायरेक्ट सीधा, भाई लीलन सरकार आज के बाद में जो भी गाएगा वो मेरा नाम लेगा वरना नहीं गाएगा। वो बोल देते आप कि भाई वो आज के बाद में गाएगा तो अगर मेरा नाम लेके बोलेगा, बाकी बिना नाम लिए नहीं बोलेगा तो नहीं बोलते। लेकिन ये तरीका कौन सा हुआ। सारे कलाकार वर्सेज रणजी रंगीली क्या हुआ। 2-4 कलाकार है राजस्थान में, कितने कलाकार हैं जहाँ तक आपको पूरे नाम भी याद नहीं है। और कई कलाकार है ऐसे ऐसे कलाकार भी है जिस कलाकार के सामने आप एक वर्ड नहीं गा सकते, एक शब्द नहीं गा सकते संगीत के बारे में, ठीक है। मैं मेरे बारे में नहीं बोलता, मैं तो इतना कोई बड़ा कलाकार नहीं हूँ, आपके जितने स्टार नहीं हूँ मैडम। आप तो बहुत बड़े स्टार हो, इसलिए सारे कलाकारों को चैलेंज कर दिया। आपको फेसबुक के फॉलोअर बढ़ाने थे और सब्सक्राइब बढ़ाने थे, मेरे को ऐसे सब्सक्राइब नहीं बढ़ाना है, बाकी कलाकारों को नहीं बढ़ाना है, सभी अपने अपने मेहनत की खा रहे हैं। लेकिन आप बार बार आके ये मत बोलो। आप आपके गाने का प्रचार करो, किसी भी करो, किसी से कोई आपकी पर्सनल दुश्मनी आप फ़ोन करो, उनको बात करो, लेकिन ये चीज़ आपको शोभा नहीं देती। आपने भी तेजा जी का सॉन्ग गाया था कुछ दिन पहले, जयपुर से जोगी आयो रे जोड़ी में ले कालू नाग, आपको पता किसका हो। स्वर्गीय कालूराम जी बिखरने का। आपने नाम लिया उनका कहीं भी नाम लिया, कहीं भी नाम लिया क्या आपने। जयपुर से जोगी आयो रे जोड़ी में ले कालो नाग, तेजल के ले चलो आपने गाया था। कालूराम जी बिखरने का नाम लिया क्या आपने, बताओ। कालूराम जी बिखरने का कहीं भी नाम लिया क्या आपने। उनका सॉन्ग था, उनकी धुन थी, वो नहीं नाम लिया ना आपने। तो आप खुद नहीं ले रहे हो। जनता को दुनिया को सुधारने से पहले खुद को अपने आप को सुधारो। कितने धुन आपने खुद की गाई है आज तक। खुद की पर्सनल चीज बनाओ, किसी से कोई दुश्मनी है आपको पता नहीं क्या है। कलाकारों को बोल रहे हूँ वो ये क्या है। अरे यार वो संगीत की पढ़ाई हम लोगों को पता चल गया आप किसके बारे में बोल रहे हो। और आपकी तो उतनी हिम्मत नहीं हुई, आपकी तो इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनका नाम लो, लेकिन पता लगा लिया हम लोगों ने। आपकी हिम्मत नहीं हुई उसका नाम लेने की। अगर आपकी हिम्मत होती तो आप करते भी नहीं। और आपकी जो जिसमें हिम्मत होती है ना वो मतलब लाइव आके मतलब रोती नहीं ऐसे। आपसे उम्मीद ये नहीं करते कि आप रो। इतना क्या हो गया कि मतलब आप इतने साहूकार थे कि आपको फेसबुक आके रोना पड़ रहा है। ऐसा हो गया, इतना मतलब इतना माहौल हो गया, इतनी बड़ी स्टार की ये मतलब ये हो गई है। 5,20,000 में भूला नहीं हूँ।
आपको याद है 5,20,000? एक बार और वर्क कर लेना, किसी को पूछ लेना, आपके साथ में बैठा है कोई भी है उनको पूछ लेना कि 5,20,000 में जीरो कितने होते हैं, 5,20,000 होते कितने। आपने बोल दिया 5,20,000, ऊपर से आप बोल रहे हो आप तो अनपढ़ हो, आप लिखना जानते हो? 5,20,000 गाने जब आपने लिख दिए हैं तो गाए क्यों नहीं? गाए क्यों नहीं आपने? इतने क्यों नहीं गाए आपने? गाओ आप पर्सनल, फिर दूसरों की धुन की कॉपी कर रहे हो आप बार बार। कहाँ जरूरत पड़ गई आपको बार बार धुन की कॉपी क्यों कर रहे हो आप? सभी कलाकारों को आप चैलेंज कर रहे हो कि भी क्या बोल रहे हो, कि भी क्या बोल रहे हो। कहाँ जरूरत पड़ गई आपको? अरे आप हाथ जोड़ के लोगों को ये बोल दो प्लीज़ मेरे को बार बार लाइव नहीं आने पड़े, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे फॉलोअर्स बढ़ा दे आप फुल। मेरे पास में कोई चारा नहीं है रोने धोने का या किसी कलाकारों को गालियाँ निकालने का या कि चैलेंज करने का। ये डायरेक्टली बोलो ना आप, सिर्फ और सिर्फ मतलब आप सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए बस यही बोल रहे हो। सब्सक्राइब और फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में आप लाइव आना पड़ रहा है आपको, वरना कारण क्या है? कोई दूसरा कारण को मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। और आपको क्या लगता है कि मतलब आपने लाइव आके सभी कलाकारों को चैलेंज कर दिया, ये कोर्स कर दिया, ये कोर्स कर दिया, तो सभी कलाकारों ने आपको मतलब अच्छा मान लिया, पता चल गया सबको असलियत क्या है। सभी कलाकारों को असलियत पता चल गई, इसलिए जवाब नहीं दिया। जवाब देना आता है सभी कलाकारों को। मेवाड़ में और भी कलाकार है ना, काफ़ी कलाकार, वो तो नहीं बोलते। महान कलाकार, महान आदमी की बात यही होती है कि वो तू तरीके से बात नहीं करता, जी लगा के बात करता है। महान आदमी की एक ही पहचान होती है। और आप कितने महान हो ये बता दिया आपने, और बार बार आप बताते भी हो। आप कितने महान हो ये आपने बता दिया और आप बार बार बताते भी हो कितने महान हो आप। हम आपसे ये उम्मीद नहीं करते, नहीं आपसे ये उम्मीद थी। मैं तो आपसे जूनियर हूँ और काफ़ी भी जूनियर है, अभी भी नई पीढ़ी आ रही है वो आपसे सीख रही है। मतलब आप वो चाहते हैं कि जो भी आगे कलाकार है, सीनियर है, स्टार लोग हैं, वो कैसा कर रहे हैं वैसा हम भी करें। तो आप मतलब ये बाकी में ये संस्कार डाल रहे हो, ये आपकी डाउन लाइन में ये मैसेज दे रहे हो कि मैं इस हिसाब से कर रही हूँ। अगर आपके जैसे सारे कलाकार लोग करने लगे फिर आप जिसका खा रहे हो उसका भी ये शोभा थोड़ी देता है आपको। आपको पता है हिंदी सॉन्ग की शब्द थी ये अचको मचको, आपने गाया था ना, कॉपी नहीं थी ये। कितने सॉन्ग बताऊँ आपके जो आपने धुन कॉपी की है, और मेन धुन ही होती है। और अगर इतना ही सरल होता धुन बनाना तो आप धुन कॉपी नहीं करते किसी की। शब्द बनाना कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, शब्द सभी बनाते हैं। आपको अगर एलर्जी हो रही है आपकी कोई धुन गाने से, कोई कलाकार गाता है तो सभी को एलर्जी होगी। सभी को कलाकारों को एलर्जी होती है। अगर आप अपने आप को तुरंत का मान रहे हो तो हर धुन नहीं बनाओ आप। आज के बाद में कसम खा लो, हम सैल्यूट करेंगे, हमें गर्व होगा आप कि हमसे आगे हो आप, हमें गर्व होगा आप पे कि हमसे आगे है। रानी रंगीली इतनी बड़ी स्टार है, किसी की कॉपी नहीं कर सकती। अगर धुन ही बनानी है तो उनकी जैसी बनाओ। हम लोगों को भी एक मैसेज आएगा। बिल्कुल काइम भाई, आपकी बात बिल्कुल से बिल्कुल करेक्ट है कि लता जी ने भी 5,20,000 है। भाई साहब 5,20,000 काफ़ी होते हैं। राजस्थानी संगीत में गाने नहीं आए 5,20,000, कौन सी बात है भाई साहब। नए गाने 5,20,000 कितने होते हैं उनको थोड़ी पता है। पता नहीं किस क्वालिटी का नशा है, 5,20,000 बोल दिए। ऐसा थोड़ी होता है। बार बार कलाकार को चैलेंज मत करो। आपसे जो भी, आपको तो मतलब ये गर्व होना चाहिए कि आपके लोग कॉपी करते हैं, ये गर्व होना चाहिए। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यही कलाकार है जो आपका मार्केट बना रहे हैं। इससे नुकसान नहीं, मार्केट बनता। आपका पब्लिक में जाके ये सॉन्ग गाते हैं तब भी उनको लग रहा है कि कोई कलाकार गा रहे हैं। आपको गर्व होना चाहिए कि आपका कोई कॉपी कर रहा है सॉन्ग। यार आप क्या बोल रहे हो यार, मतलब ये तरीका आपका बोलने का। हम आपसे बहुत उम्मीद कर रहे थे कि यार वो होगा। लास्ट में जाके आप कलाकारों को ही चैलेंज करने लगे हैं, पब्लिक बोल रहे हैं, किसी का व्यक्तिगत मामला उठाने लगे। आप डायरेक्टली नाम बोल देते, हम आप बात नहीं कर सकते तो हम बात कर लेते हैं। क्या है
या फिर आप एक काम करो, आपके गाने पे मतलब सारे गाने जैसे ही गाते हो आप, एक काम करो उसका इसका कॉपीराइट क्लेम बनाओ उनका, और ऐसी स्ट्राइक लगा दो उस पर, और FIR दर्ज करा दो। जैसे ही आप गाना गाते हो डायरेक्टली थाना में जाके FIR करा दो, भाई आज के बाद में ये मैंने गाना गा दिया है, इसके सुपरस्टार मैं ही हूँ, मैं ही सिंगर हूँ, आज के बाद में कोई कलाकार स्टेज पर नहीं गाएगा। उसके बाद में पुलिस कार्रवाई कर लेगी, अगर आपसे कार्रवाई नहीं हो रही है तो कोई भी सिंगर नहीं गाएगा। लेकिन कम से कम बोलने का है ना, बोलने का तरीका बिल्कुल सही करो आप। बोलने का तरीका, सभी कलाकारों को नाम मतलब आप, राजस्थान में बहुत सारे कलाकार हैं, ऐसे भी कलाकार हैं, मैंने पहले वापस बोल दूं कि जिसके सामने आप एक भजन नहीं गा सकते अगर उन्होंने टीप भी लगा दी तो। और ये आप सभी को पता है, बिल्कुल भाई साहब मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, सभी को पता है, पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि ये बोलने का कारण ये एकमात्र यही है, कारण ये एकमात्र ये है कि ये जनता में जाएगा मैसेज। अभी ये चल रहा है, सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है ना, उनका कारण ये है कि लोग अपना वीडियो शेयर करेंगे, मैं पब्लिक की नज़रों में आऊँगी, मेरे व्यूज़ आएंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे। आपको पता है, सभी लोगों को मैं बता दूँ 2 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए थे उस दिन। कारण यही है, फॉलोअर्स बढ़ाना है उनको। अपने फॉलोअर्स बढ़ाना है, वो कुछ भी नहीं करना है। लो जनता सब्सक्राइब कर लेगी चैनल को। बार बार बड़े चैनल वाले बेचारे उनको बदनाम किया जा रहा है। हमारा भी है एग्रीमेंट उनका, सभी कलाकार है राजस्थान में, और भी कलाकार है, उन्होंने तो कभी नहीं बोला। और इतना कोई पागल नहीं है, अगर एक ही साथ में गलत करेगा, हमारे साथ में भी गलत होगा, हम भी बोल सकते हैं। मैंने आज तक फेसबुक पे लाइव आके आपका कभी नाम नहीं लिया ना, लेकिन अभी सभी कलाकारों का आपको नाम लिया ना, क्योंकि मैं इस परिवार से हूँ, आपके जैसा नहीं हूँ कि संगीत लाइन को दबाऊँ। आप बोल रहे हो वो ऑर्गेनाइजर ये बोल रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजर बोल रहे हैं रानी रंगीली ये बग गई है, कोई नहीं बोलता मैडम। आप क्या बोल रहे हो कि शाहरुख खान के साथ में बग गई? लेवल देखा शाहरुख खान का? कौन नाम लेता है? मेरे हिसाब से हम लोगों ने नहीं सुना और किसी ने भी नहीं सुना होगा। लेकिन अपनी पर्सनैलिटी बढ़ाने के चक्करों में ऐसा मत करो, आपके बारे में कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, आप फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्करों में सभी कलाकारों को आप बदनाम मत करो। कम से कम संगीत वाले जवाब, संगीत कलाकार जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो जानते हैं आप कैसे हो, उनके बारे में मत बोलो आप। आपके जितने भी लगभग जो फेमस सॉन्ग थे आपके, मैंने बता दिए हैं, मैंने बता दी है उनको, उनकी धुन क्या है। सभी शेयर कर दीजिए। अगर है तो आप फेसबुक लाइव आके बोल देना कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी धुन है और मेरे गाने हैं, हमें गर्व होगा और हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। बाकी आज तक तो ऐसा नहीं देखा है मैंने कि कोई आपकी पर्सनल धुन है और पर्सनल गाने आपने कॉपी नहीं किए। अच्छी बात है, और आप बार बार बोल रहे हो कुछ अच्छा करिए, तो आप भी अच्छा करिए, हम यही उम्मीद करते हैं आपसे। बाकी 5,20,000 सभी को पता है कितने होते हैं, यह याद रहेगा। और एक बार वापस बता दूं कि मेरा सूटिया गाना गाया था आपने और उन्होंने नाम नहीं लिया था, आपने कभी भी नाम नहीं लिया था। शक्ल देख के आप पहचान गए होंगे। आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, जितने भी कलाकार बंधु है, मुझे पता है आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो, लेकिन एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए। क्योंकि अगर ये मेरी व्यक्तिगत बात होती, अगर वो पर्सनल मेरे बारे में बोलती तो मैं लाइव नहीं आता, क्योंकि मैं मेरा संभाल देता, मैं पर्सनल जाके मिल लेता हूँ उनसे। लेकिन ये सभी के लिए है, सभी कलाकारों के लिए। और अगर वास्तव के अंदर किसी का खून, ओरिजिनल खून है, अगर खून उबल रहा है तो वो जवाब देगा। और संगीत परिवार, कलाकार परिवार अपना परिवार है, सभी लोग मानिए। कलाकार लोग अपना जिंदा होने का प्रूफ दे, वरना ऐसे कोई भी बोलेगा। पब्लिक के सामने ऐसा माहौल होना बिल्कुल गलत है, आप सभी लोगों को पता है। मेवाड़ के लगभग कलाकार मेरे दोस्त हैं, सभी से निवेदन है भाई, आप भी अगर लाइव आके जवाब नहीं देते, उससे पर्सनली मिलिए आप,
जवाब दे, जितने भी कलाकार हैं। और मेरा से एक ही निवेदन है कि कलाकारों में बात नहीं भटके, सभी कलाकार एक रहे, सभी अपना परिवार है। हम लोग ऐसे नहीं कि आप देखो, कलाकार को देखने के लिए पब्लिक आती है, जनता हमसे इतना प्यार कर रही है कि हमें देखने के पैसे देते हैं वो। आप हमारे से ये उम्मीद थोड़ी करते हैं कि हम ऐसी लैंग्वेज बोले उनके बारे में, क्या है, हमारे से ये उम्मीद नहीं करते वो। ठीक है दोस्तों, मेरे दिल में आया जो पर्सनल जो हकीकत बात थी वो मैंने बता दी है। और मैं चाहता हूँ कि अगर रानी जी ये वीडियो देख रही है तो बिल्कुल आपसे निवेदन है कि एक बार आप सभी कलाकारों से माफ़ी मांगिए, क्योंकि जो आपकी साफ नहीं लगाते उनकी गलती है, तो आप उनसे माफ़ी मंगवाइए या उनसे पर्सनल मिलिए, उनको कॉल करिए आप। लेकिन सभी कलाकारों को आप गाली गलौज मत करिए, सभी कलाकारों को आप चैलेंज मत करिए, सभी कलाकारों को बदनाम मत करिए। मैं यही उम्मीद करता हूँ। और शायद आपको मेरी बात सुन के बुरा लगा होगा या कैसा भी लगा होगा, तो आप खुद सोचो कि आपने किस तरीके से हमारे बारे में बात की, हम लोगों को कितना बुरा लगा है। आपके जितने फेमस नहीं हैं हम, इतने स्टार भी नहीं हैं, और मैं तो मालिक से दुआ करता हूँ कि हम लोगों को इतना बड़ा स्टार मत बनाइए, हम लोगों को इतना बड़ा स्टार मत बनाइए कि किसी को हम तू तरीके से बात करे या इस हिसाब से बात करना पड़े। मालिक से यही दुआ करता हूँ मैं तो, कि हम लोगों को इतना बड़ा स्टार नहीं बनाइए कि किसी के तू तरीके से बात करनी पड़े। और मैंने बता दिए हैं फेमस जितने भी सॉन्ग थे उन्होंने किन की धुन थी, क्या धुन थी। लीलन सिंगारे के बाद में लीलन सिंगारे का मैंने पूरा बता दिया है।